तो हम आपको बता दें, मुनव्वर राणा पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि उन पर एफआईआर क्यों दर्ज की गई है, इसको लेकर भी बात सामने आई है। बात यह है कि फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून के बाद हुए आतंकी हमलों को लेकर मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने बयान दिया था। राणा ने कहा था कि अगर कोई उनके माता पिता या भगवान का गंदा कार्टून बनाता है तब वे भी उनकी हत्या कर देंगे। साथ ही राणा ने पिछले दिनों फ्रांस में एक शिक्षक का सिर कलम करने को एकदम सही ठहराया, जिसके बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस ने उर्दू शायर राणा के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर ली है। उन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया गया। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में आईपीसी की कई धाराओं के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार पांडे ने दर्ज करवाई है। एफआईआर में मुनव्वर राणा पर उनके बयान विभिन्न समुदायों में अराजकता फैलाने और साथ ही सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है। इस मामले में आईपीसी की धारा 153 ए, 295 ए, 298, 505 बी, साथ ही 505 और इसके अलावा भी कई धाराओं के तहत एफआईआर उन पर दर्ज की गई है। इंस्पेक्टर हजरतगंज अंजनी पांडे ने बताया है कि इस मामले में जांच की जा रही है, जल्द ही इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं राणा पर मशहूर कवि कुमार विश्वास ने भी ट्वीट करके तंज कसा है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि मुनव्वर राणा ने क्या कहा था। तो हम आपको बता दें उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर अभी कोई शख्स मेरे बाप का कार्टून कोई ऐसा बना दे गंदा, मेरी माँ का कार्टून कोई ऐसा गंदा बना दे तो हम उसको मार देंगे। अगर कोई हमारे हिंदुस्तान में हमारे किसी देवी देवता का, माँ सीता का या भगवान राम का ऐसा कोई कार्टून बना दे जो गंदा हो तो हम उसको मार देंगे। कि मुझे तो मालूम नहीं था कि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर हुई है और मुझे अंदाज़ा था कि कोई मेरे खिलाफ एफआईआर करेगा, इसलिए कि हम कंट्रोवर्शियल बात नहीं करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम शायर हैं, हम कवि हैं, हमारे पास जो कलम है उससे हम पैजामे में नारा नहीं डालते हैं, हम सच लिखते हैं। और सच लिखने की सज़ा अगर ये मामूली कोई दरोगा एफआईआर कराता है तो मुझे डर नहीं लगता है। सच लिखने के लिए, सच बोलने के लिए तो इस मुल्क में हज़ारों लोग फांसी पर चढ़ गए, हज़ारों लोगों ने अपने ख़ानदान कुर्बान कर दिए। मुझे कभी डर नहीं लगता है। देखिए, मुझे तो मालूम नहीं था कि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर हुई। तो हम आपको बता दें, मशहूर शायर और साहित्यकार मुनव्वर राणा के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर क्यों दर्ज की गई है, इसको लेकर भी लगातार कई बातें सामने आ रही है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि फ्रांस में हाल ही में जो मामला आया था, जिसको लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया गया, उसी मामले से रिलेटेड मुनव्वर राणा की ओर से आज एक बयान दिया गया है, जिसके बाद में उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, इस चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं, उनसे तारुफ करवा देते हैं आपको। तो हम आपको बता दें, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना जी, स्वागत है आपका। जी स्वागत है। मौलाना जी, जिस तरीके से मशहूर साहित्यकार शायर मुनव्वर राणा की ओर से जो बयान दिया गया है, इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मुनव्वर राणा जी इस मुल्क के बहुत सम्मानित शायर हैं, इनकी पूरी दुनिया में इज्जत है। बिल्कुल। उनकी भावनाएं जो हैं उन्होंने व्यक्त की हैं, उनकी कुछ भावनाओं की तो हम कदर करते हैं, लेकिन थोड़ा उनको बेहतर बयान देना चाहिए था। कुछ वो जज्बाती हो गए जी। लेकिन देश में अभिव्यक्ति की आजादी है और उनको अपनी बात कहने का हक है जी। और अगर कोई ऐसी बात में उन्होंने उस बात की सफाई भी पेश कर दी तो इस मसले को इतना तूल नहीं देना चाहिए। लेकिन मौलाना जी, आपने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है, मान लेते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं है मौलाना जी, कि कोई भी राह चलता इंसान है, कुछ भी बोल देगा, कोई ध्यान नहीं देगा।
वो मशहूर साहित्यकार हैं, वो शायर हैं, लोग उनको जानते हैं, उनकी एक पहचान है, माननीय सम्माननीय लोग हैं। अगर वो इस तरीके से बयान देंगे तो आम इंसान पर क्या असर पड़ेगा? हम कानून की भी तो बात करते हैं ना, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। वो शायर हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक पक्के मुसलमान भी हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। इंसानियत से बढ़ के है मुसलमान, एक पक्के मुसलमान भी हैं और रसूल से बहुत नहीं। आप मुझे बताइए सर, आप मेरी बात का जवाब दीजिए, इंसानियत से बढ़ के है कोई धर्म? किसी भी धर्म की तौहीन करना, उसके प्रॉफिट को बुरा कहना, उन्होंने ये कहा ही नहीं ना। उन्होंने, आपने भी उनका बयान सुना होगा मौलाना जी, आपने भी उनका बयान सुना होगा ना। उन्होंने कहा है कि वो जान से मार देंगे अगर किसी देवी देवता या मेरे घर वालों के खिलाफ में कोई भी इस तरीके का गंदा कार्टून बनाया जाता है तो हम उन्हें जान से मार देंगे। वो राह चलते हुए इंसान नहीं है। आप समर्थन कैसे कर सकते हैं मौलाना जी इस बात का? समर्थन नहीं कर रहे हैं, हमने पहले ही कह दिया कि उनकी कुछ बातों को हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं जी, हम एग्री नहीं करते हैं जी। तो वो जो बात है उससे हम एग्री नहीं करते। किसी को मानने की इजाजत नहीं, बिल्कुल, और किसी बेगुनाह को तो मानने की हरगिज़ इजाजत नहीं इस्लाम में। बिल्कुल, और कानून भी तो कोई चीज है ना। ऐसे तो फिर हर कोई टिट फॉर टैट करने लग जाएगा कि मैंने, अगर उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी सीधा ऑन द स्पॉट ही सारे जो भी फैसले भावनाओं में आकर दे दिया। हालांकि बहुत शांतिप्रिय भी इंसान है, उनकी पूरी जिंदगी हम लोग के सामने, कभी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जी, लेकिन सबकी भावनाएं आहत हुई। बिल्कुल बिल्कुल मौलाना जी, सवाल भी इसलिए उठ रहे हैं कि आज तक उन्होंने कभी कोई ऐसी बातें नहीं करी और अब जो ये बयान सामने आया है उसके बाद से तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। मैं दोबारा आपका रुख करूंगी, इसी बीच हम आपको बता दें अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। अवधेश जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी। अवधेश जी, जो लगातार हम बात कर रहे हैं मुनव्वर राणा की ओर से जो बयान दिया गया है, सबसे पहले उस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि उम्र भर सेकुलर बनकर देश का प्यार वाहवाही लूटते रहे, शेर और शायरी में बड़ी बड़ी बातें करके इतना पैसा, इज्जत, शोहरत कमा गए ये लोग, ठीक है। आखिरकार अंदर छिपा बैठा कट्टर आतंक समर्थक इनका बाहर आ ही गया। पूरे देश के सामने इनकी असलियत सामने आई है। इनके मन में क्या है ये वो वाला हिसाब है। एक आपने कहावत सुनी होगी, बगल में राम, मुंह पे राम, बगल में छुरी। तो इनके अंदर वो चीज है, वो चीज इनके मुंह पे जो है अब आ गई है सामने। अच्छा, विरोध कर रहे हैं देश में, ठीक है। यहाँ फ्रांस से क्या मतलब भारत में आप विरोध कर रहे हो? आप क्या जताना चाहते हो भारत में? आप ये जताना चाहते हो ना, आपकी अपनी ताकत दिखाना चाहते हो अपनी भारत में। आप सेकुलर बनकर आपको जो देश जो सम्मान देता है वो सम्मान इनको मतलब इन पे जो है सम्मान जो देश दे रहा है वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर कहते हैं कि यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। अवधेश जी, एक सवाल मेरा आप तो उल्टे सीधे बयान देते हो, गतिविधियों में लिप्त रहते हो। जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, क्योंकि मौलाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने ये बात कही है कि पहली बात तो वो इस बात का समर्थन नहीं करते, दूसरा उन्होंने कहा है कि हाँ उन्होंने जो बातें कही है वो गलत है और कहीं ना कहीं भावनाओं में बह के उन्होंने बातें कही है। इस बात को आप कैसे देखते हैं? आप सीधा ये बोल रहे हैं कि वो आतंकवाद लेके बैठे हुए हैं, उनकी जो भावनाएं हैं वो उजागर हो गई है, उन्हें जो इतना सम्मान दिया गया है, ये मतलब अचानक से आप ये सोच के बैठे हुए थे कि आपसे जब सवाल किया जाएगा ये सब बातें कही जाएगी? देखिए, मैं नहीं सोच के बैठा था, ये इनकी सोच है। आप ये देखिए ना, इन्होंने जो शब्द कहे हैं वो कैसे शब्द, आप बताइए। अच्छा, मौलाना से पूछिए जो आपके साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने जो शब्द कहे हैं, देश विरोधी वाले शब्द कहे हैं, वो अच्छे हैं क्या? बिल्कुल हम मानते गलत है। मैं नहीं सुन रहा कि आप नहीं सुन रहे, सब सुन रहे हैं, पूरा देश जानता है इस बात को जी। मेरे कहने से ना कहने पर फर्क नहीं पड़ता। ये देश की जनता देख नहीं रही क्या? किसका अपमान कर रहे हो? आएंगे जिस तरीके से मुनव्वर राणा की ओर से जो बयान दिया गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस तरह के हिंसात्मक बयान जो है, उत्तेजनात्मक बयान कांग्रेस कभी एक्सेप्ट नहीं करती है, चाहे वो हिंदू भाई की तरफ से है या कोई हमारा मुस्लिम भाई। संदीप जी, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे या फिर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। संदीप जी, अपनी बात कंप्लीट करिए, वो आपकी तस्वीर चली गई थी। जी जी, इस तरीके के बयान जो है किसी कोई भी देता है वो निंदनीय है और इसका कतई समर्थन नहीं करते। हाँ, ये फ्रांस में जो घटनाएं हो रही वहाँ भी जो है हमारे अच्छे लोकतंत्र और सेकुलरिज्म के लिए सही नहीं है। ये दक्षिणपंथी राजनीति जिसमें आप मान के चलिए कि लगभग इसकी हवा जो है हर देशों में लगी है, तो वो जो फ्रांस में चल रहा है वो हमारे यहाँ भी मतलब उसका नुकसान क्या है वो आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, या पिछले हिटलर ने क्या किया उसको आने वाली पीढ़ियों ने देखा, जर्मनी कहाँ है। तो ये मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरीके का कोई भी बयान हो वो निंदनीय है। और मैं ये तो कहूंगा कि मुनव्वर राणा जी बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग के हैं, उनको माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने जो है इस तरीके का बयान दिया है और ये इसको हम कंडेम करते हैं। वो किसी भी तरीके से जो है इस तरह का जो बयान आए, भाजपा या आरएसएस के लोग या कपिल मिश्रा
एक्सेप्ट उसको नहीं करते हैं और न उसका समर्थन करते हैं। कांग्रेस इस तरीके के बयान की और इस तरीके की भाषा का हरदम निंदा करती है। अवधेश जी आती हूँ मैं आपके पास। भड़का रहे हैं जी, ये तो कांग्रेस का चरित्र रहा है, जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं उनके साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, तभी आपको पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है, बिहार में चुनाव चल रहा है, समर्थन पाकिस्तान से आ रहा है। सर, जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने, क्योंकि ये तो आपकी शुरुआत का आदत है, आरोप प्रत्यारोप लगाना। कोई भी विपक्षी पार्टी बैठ जाएगी तो मुद्दे से बात ना करके आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं आप लोग। पाकिस्तान से आपकी मिली भगत है। ठीक है, इन दोनों की आवाज नीचे कर दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरबी सर, आप भी लगातार इस बहस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप सुन भी रहे हैं कि किस तरीके से लगातार बातचीत की जा रही है। सवाल ये है कि इतने बड़े मशहूर शायर और साथ ही वो इतने बड़े साहित्यकार है, अपने आप में वो एक हस्ती है, और उनकी ओर से इस तरीके से बयान देना, उसे आप कैसे देखते हैं? और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मौलाना जी ने जो ये बात कही है कि कहीं ना कहीं भावनाएं जो है वो कुछ ज्यादा उनकी प्रबल हो गई थी, भावनाओं से उन्होंने, एक होता है कि मेरे बारे में कोई ऐसे गलत लिख देगा, मेरी फैमिली के बारे में ऐसे कोई गलत लिख लेगा तो मैं उसको जान से मार दूंगा। तो इन दोनों बातों को आप कैसे देखते हैं कि भावनाओं से बढ़ के उन्होंने ये बातें इस तरीके से बोली है, या वाकई उनकी ओर से जो बयान दिया गया वो सोच समझ के दिया गया? देखिए प्रियंका, सर प्रीति नाम है मेरा। दुर्भाग्य, प्रीति, देखिए प्रीति, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। ठीक है, धर्म है, धर्म आस्था का प्रश्न है और आप अपना कोई भी पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र नाम की चीज भी होती है और राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। मान लीजिए फ्रांस में जो हुआ, ठीक है, वहां की सरकार है और वहां की सरकार का दायित्व तो अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना और राष्ट्र को कहीं ना कहीं भी सुरक्षित रखना। अब भारत में आके मान लीजिए मुनव्वर राणा जी इस तरह के अगर बोलेंगे तो मैं कैसे ये कह दूं कि भावनाएं क्या राष्ट्र से परे हो जाएंगी, भावनाएं क्या जो भाईचारे की मिसाल है उसको खत्म कर देंगी, मतलब फिर फर्क क्या रह गया फ्रांस में और यहाँ में? ये चीजें नहीं है, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं है कि हम उनके बयान को दरकिनार कर दे कि कोई भी था चलते फिरते किसी ने भी बोल दिया। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि जब इस तरह का पढ़ा लिखा व्यक्ति कह रहे हैं कि भावना आहत, अरे भावना देखिए आहत होना एक अलग मैटर है, लेकिन आपका बयान किस संदर्भ में और कहां तक उसका एक्चुअल में मैसेज जाएगा वो भी आपको सोचना चाहिए। और भारत का क्या कसूर है उसमें? आप भारत में देखिए रहते हैं, भारत की नागरिक है और अभी आप प्रबुद्ध नागरिक, तो आपको तो बहुत सोच समझ के कोई भी बयान अपनी भावनाओं को भी काबू में रखते हुए देना चाहिए। आपसे ऐसी उम्मीद की जा सकती है, पढ़े लिखे लोगों से तो यही उम्मीद हम करते हैं। मौलाना साहब भी कह रहे थे कि हम राष्ट्र के साथ हैं, होना चाहिए। ये राष्ट्र है तो हम सब हैं, अगर ये राष्ट्र नहीं है तो कहाँ है हम सब? हम सबका अस्तित्व तो इस राष्ट्र से है, तो हम सबको इस राष्ट्र के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और कहीं ना कहीं सोच समझ के इस तरह के बयान, ऐसे बयानों की बिल्कुल निंदा करनी चाहिए। और वो भी उन पर जो एफआईआर की गई है, आरबी सर, उन पर जो एफआईआर की गई है उसको कितना सही ठहराते हैं आप? देखिए कोई ना कोई स्टैंड तो आपको लेना पड़ेगा। अगर कोई स्टैंड नहीं लेंगे प्रीति, तो जिसका मन आएगा, जो मन में आएगा वो बोलेगा, फिर कहाँ रह जाएगी भाई? देखिए मैं मानता हूँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक राष्ट्र में राष्ट्र को कमजोर करेंगे। राष्ट्र को मजबूत करिए, राष्ट्र के साथ एक्चुअल में जो मुख्य धारा है उसमें रहिए। वैसे ही आप देखेंगे कि विश्व पटल पर जो एक छवि, एक विशेष धर्म की जो उभर कर आई है, कोई अच्छी छवि नहीं। कट्टरवाद जिस तरीके से बढ़ रहा है, मान लीजिए, देखिए आपकी बात से मैं सहमत हूं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो देखिए मान लीजिए आजादी की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता आपको तो दूसरे को भी है, उसके अपने विचार थे, उसने अपना विचार, उसने अपने कार्टून के द्वारा, उसने अपनी पेंटिंग के द्वारा कहीं कुछ एक्चुअल में निकाला। तो देखिए उस पर ये नहीं है कि आप उसका सर कलम कर देंगे या उसकी हत्या कर देंगे या आग लगा देंगे। बिल्कुल, ये कहीं भी सिविलाइज्ड जो एक हम कहते हैं सोसाइटी में, बिल्कुल कहीं ना कहीं वाकई उन्हें सोच समझ के बयान देना चाहिए था। मौलाना जी, आप भी तमाम लगातार गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत सुन रहे हैं, पूरी चर्चा आपने अभी तक सुनी है। जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही है, जी संदीप जी आऊंगी आपके पास। मौलाना जी, ये बात कही जा रही है कि उन्होंने बयान दे दिया और आप लोग उसका समर्थन नहीं करते, और लगातार सब कह भी रहे हैं कि उनकी ओर से सही बयान नहीं दिया गया है। तो आपको नहीं लगता कि अब जब मामला इतना बढ़ गया, एफआईआर उन पर दर्ज हो गई है, तो कहीं ना कहीं उनको इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगनी चाहिए? वो मुनव्वर राणा साहब एक बहुत इज्जतदार और शरीफ और देशभक्त इंसान है सर, तभी पता है मौलाना जी ये बात इसलिए हो रही है, भावनाओं में बहकर
उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया जो नहीं करना चाहिए, तो उन्हें माफी तो मांगनी चाहिए ना। खेद व्यक्त कर लेनी चाहिए, खेद व्यक्त करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, उनका कद और बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी संदीप जी आप बोलिए। जी मौलाना जी। जी संदीप जी। जी जी अभी जैसे हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे कि जो है एक दौर आया है या किसी एक विशेष धर्म की एक विशेष छवि बनी है जी। तो देखिए जिसकी विशेष छवि बनी है वो सबसे ज्यादा दंश भी झेल रहा है। एक चीज हम ये देखें, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आतंकवाद, जैसे भी उन्होंने आतंकवाद से डायरेक्ट न कह के इनडायरेक्ट वे में कहा, तो आतंकवाद अगर है तो आतंकवाद का सबसे ज्यादा शिकार भी वही हो रहे हैं या वही देश है जहां पर वो धर्म है। तो इसे हमारे हिसाब से धर्म से जोड़ना अच्छा नहीं रहेगा। और रही बात, जैसे अभी हमारे जो है मित्र कह रहे थे कि इस तरीके के बयान किसी से भी आए, आप ये नहीं कह सकते कि जो है मुनव्वर राणा जी कह रहे हैं तो अच्छा है या संदीप त्रिपाठी जी कह रहे हैं तो खराब है और संदीप त्रिपाठी जी कह रहे हैं तो सही है। नहीं, इस तरीके के बयान कोई भी दे तो ये मैं कतई कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ये अधिकृत रूप से कह रहा हूँ कि ये कतई जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो है ये अच्छे समाज के लिए, अच्छे देश के लिए ये कतई बयान जो है अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल तमाम लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उन सब पर उनके इस बयान के इस तरीके का काफी असर पड़ेगा और कई मायने निकलते हैं। जी, और मैं कुछ कहना चाहता हूँ, यही सोच जो है हमारी आरएसएस की है और आरएसएस और इनको इस तरीके की आरबी सर आते हो आपके पास। अगर आरएसएस की भी सोच यही है जो वो उधर उस टाइप की बात करते हैं, ठीक है सर, ठीक है सर। आप तो भटक ही गए आरोप लगाते लगाते सर, आप तो फिर आरोप प्रत्यारोप पर आ गए। अवधेश जी अपनी बात कहिए। देखिए ये जो आरएसएस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये बहुत गलत लगा रहे हैं, इससे ये माफी मांगे। आरएसएस एक राष्ट्र को समर्पित संगठन है जो राष्ट्र के प्रति जो सहीता उसको कार्य करता है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त नहीं रहता है आरएसएस, कांग्रेस रहती है। कांग्रेस केवल आतंकी संगठनों से संपर्क किया है, उनसे चंदा लिया है। जी से कैसा संपर्क है? आपके जो है पत्र, जो आरएसएस की पत्रिका निकलती है उसके संपादक रहे हैं। ऐसे कौन से संबंध है कि आप इस साइड से जाकर इंटरव्यू लेके आते हैं? आप बताइए, आपका संबंध नहीं है तो फिर आप दोनों आरोप प्रत्यारोप लगने लगाए। बात कहाँ पे कर रहे थे, फिर आप दोनों आ गए। फिर मुझे मजबूरन आप लोगों की आवाज नीचे करनी पड़ेगी क्योंकि जो मुद्दा है उससे तो भटक ही जाते हैं आप लोग। बात कर क्या रहे हैं और आप एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने लग जाते हैं। कट्टरपंथिता की बात कर रहे हैं कि हम कट्टरपंथिता की जो है खिलाफत। ठीक है संदीप जी, अगर आपने आरएसएस की बात कही है तो वाकई वो गलत है क्योंकि यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने एक दूसरे की संस्था पर। जो बात कर रहे हैं उसी मुद्दे पर आप रहे। ठीक है आरबी जी, काफी देर से आप बोलने वाले थे, अपनी बात कहिए। देखिए प्रीति, कोई कुछ भी कहे, ये हकीकत है कि जहां एक समुदाय विशेष के लोग बहुसंख्यक होते हैं वह दूसरे समुदाय सरवाइव नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, उनका जीना दूभर हो जाता है जी। आप किस देश की बात करते हैं? भारत में सभी धर्म के लोग आराम से रहते हैं, लेकिन देखिए उन्हें राष्ट्र के प्रति एक समर्पण की भावना बिल्कुल लानी होगी और दूसरों के लिए स्पेस भी देना होगा। देखिए तभी आप एक्चुअल में सर्वाइव कर पाएंगे। कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में क्या कश्मीरी पंडितों को कोई अधिकार नहीं था, उनके कोई ह्यूमन राइट नहीं थे, उनके लिए कोई कोर्ट नहीं थी, उन लोगों को कैसे भगाया गया इस देश के अंदर, वो देखिए बड़ा चिंता का विषय है। और हम सब देखिए जब तक एक वर्ग विशेष बिल्कुल आरबी सर, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है कि जब उन्हें निकाल दिया गया तो सरकारें क्या कर रही थी। बिल्कुल ये काफी बड़ा सवाल बनता है। और दूसरे लोग जो आज मौलाना कह रहे हैं बिल्कुल आरबी सर, मुद्दा अच्छा है, इस पर और भी मैं आपसे बात करती पर इतना वक्त नहीं है मेरे पास। संदीप जी एक आखिरी कमेंट दीजिए। जी, इस तरह जैसे अभी हमने कहा कि हम कट्टरपंथिता का विरोध कर रहते हैं और करते रहे, हमारी आइडियोलॉजी है, हमारा सिद्धांत है। और किसी भी प्रकार की, चाहे वो हिंदू धर्म की तरफ से या सिख जैन किसी भी धर्म की तरफ से अगर कट्टरपंथिता की बात आती है तो हम उसका हरदम विरोध करते रहे। या देश जो है गांधी का देश। अवधेश जी आ रही हूँ मैं आपके पास, आप तो बात ही कंप्लीट नहीं होने देते। अवधेश जी अब आपके पास ही आ रही थी मैं। जी जल्दी कंप्लीट करिए संदीप जी। ये गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। आज भी गांधी इसीलिए सर कौन सही है कौन गलत है उसी के लिए बहस कर रहे हैं। जनता देख रही है आपको, जनता तय कर लेगी। यहाँ पर बैठ के आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा के एक दूसरे को सही गलत नहीं ठहरा सकते। अवधेश जी आप अपना आखिरी कमेंट दीजिए। ठीक है अवधेश जी। जी इस देश में इस समय राष्ट्रवादी सरकार है, जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है मौलाना जी आखिरी कमेंट।
कट्टरता किसी भी धर्म के लिए सबसे बुरी बात है, वो चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो। यहाँ कट्टरता आई, पाकिस्तान में कट्टरता आई, अफगानिस्तान में कट्टरता आई, उसका हश्र और उसका अंजाम आप देख रहे हैं। तो हम लोग का जो मुल्क है वो गुलदस्ते की तरह है। यहाँ सबको सबकी भावनाओं का, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जो देश की एक पहचान है, देश की सरकार आपकी थी, जनता दल के साथ आप सरकार में थे, भाजपा के महोदय, उत्तर दे दीजिए। संदीप जी, अगर आप इसी तरह बोलते रह जाएंगे तो जो मेरे साथ और गेस्ट जुड़े हुए हैं उन्हें भी तो टाइम देना सवाल है। जो प्रीति जी पूछेंगे उसका जवाब दूंगा मैं। आपके सवालों का जवाब देने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, आपके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं, प्रीति जी के सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हूँ मैं। बिल्कुल सर, और आपने बहुत सही तरीके से मेरे सवालों का जवाब भी दिया। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना आप लोगों से और भी चर्चा करती। फिर भी आप लोगों ने अपना इतना कीमती टाइम निकाला, हमारे साथ बातचीत करी, इस बहस में आप लोग शामिल हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मुद्दा क्या लेकर बैठे थे कि वाकई मुनव्वर राणा पर जो एफआईआर की गई है, उनकी ओर से जो बयानबाजी की गई है वो कितना गलत है, और गलत है तो अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही अगर वो इस बात को एक्सेप्ट करते कि वाकई उनकी ओर से जो कहा गया है वो गलत है, तो इस बात को लेकर वो कब तक माफी मांग लेंगे, इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।